जगन्नाथपुरी में इसी कलिकाल में एक राजा रहते थे। इनका चौपड़ के व्यसन में हमेशा लगे रहने के कारण इनसे एक बार भगवान के प्रसाद का अपमान हो गया और इन्होंने मंत्री से कह करके अपने दाहिने हाथ को कटवाया था। जैसे त्रेता युग में दक्ष के यज्ञ में भगवान शिव का अपमान होने के कारण भृगु देव की दाढ़ी, भग देवता का नेत्र, पूषा देवता का दांत और एक अन्य देवता का हाथ, इसके अलावे दक्ष के सिर को दंड दिया गया था, उसी प्रकार से इस कलिकाल में राजा ने अपने हाथ को दंड दिया। अब राजा के हाथ को काटे कौन? तो राजा उदास रहने लगे। तो मंत्री ने पूछा, आप उदास क्यों रहते? तो राजा ने कहा, क्या कहें, हम जहाँ सोते हैं वहाँ एक प्रेत आता है और हाथ निकाल करके रात में शोर करता है और उसी कारण से हमें ये तकलीफ है। तो मंत्री ने कहा, आज की रात हम आपके पास सोएंगे और जब भी प्रेत हाथ निकालेगा तो हम उसका हाथ काट देंगे। अब राजा और मंत्री दोनों सोए। राजा ने उठ करके उसी खिड़की से हाथ बाहर निकाला और शोर किया और मंत्री ने तलवार से प्रेत समझ करके उस हाथ को काटा। बाद में पता चलने पर उसने बहुत अफसोस जाहिर किया, लेकिन राजा ने कहा, मंत्री, यही हाथ प्रेत के रूप में काम कर रहा था, क्योंकि जो हाथ भगवान की सेवा से विमुख हो जाए वो प्रेत ही है। ऐसा विचार करके एक बार ठाकुर जी ने राजा के इस भाव को जान करके कि राजा इतनी मेरी भक्ति करता है कि जरा सा प्रसाद का अपमान हुआ तो अपना हाथ कटवा दिया, तो भगवान ने पुजारी से कह करके उसी समय प्रसाद भिजवाया और राजा ने जैसे ही उस प्रसाद को प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण किया, उसी समय राजा का कटा हुआ हाथ पुनः प्रकट हो गया। भगवान ने कहा था कि राजा का कटा हुआ हाथ हमारे बागीचे में लेकर के लगा देना, और वो बगीचे में वो हाथ लगाया गया कटा हुआ। उससे एक वृक्ष पैदा हुआ जिसको दौना कहते हैं। उसमें इतनी सुगंध उसके फूल और पत्तों में कि जैसे कर्माबाई की खिचड़ी का रोज भोग लगता है, वैसे ही उस दौना वृक्ष के फूल और पत्ते का रोज ठाकुर जी सेवन करते हैं, उनकी पूजा के काम में आता है। ऐसे वो भक्त राजा हैं। जिस प्रकार महाराज भगवान रीझें वही काम करना और वही काम करते हुए इस मानव जीवन को सफल करना, ये तो एक राजा की कहानी है। हम भी यदि राजा की ही तरह भगवान में भक्ति करते हुए अपने संपूर्ण जीवन को भगवान को ही पाने में लगा दें, तो क्या भगवान कहीं दूर बैठे हुए हैं? भगवान कहते हैं कि जो तू आवे एक पग तो मैं आऊं पग 60। मेरे भाई, भगवान से लगिए, भगवान से प्रेम करिए, भगवान को प्राप्त करिए। यही मानव जीवन का लक्ष्य है और यही जीवन
के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मानव शरीर मिला है। धन्यवाद। नारायण।